Hi, this is Payal. Welcome to Gyanamedicare Tutorials, and today's session will be dedicated for the students who are going to appear for their board. जब मैं बात करती हूँ पेंडेमिक की तो पूरे एक साल से हम घर में लॉक है और इसी वजह से हमें सीरियसली नहीं पता कि हम हमारे बोर्ड्स के लिए रेडी है या नहीं, बिकॉज़ पूरे साल में हमने एक भी ऑफलाइन पेपर नहीं दिया है और इस वजह से ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स इन द 1 मंथ, राइट। क्योंकि अभी से अगर हम देखें तो हार्डली 1 मंथ रह गया है हमारे बोर्ड्स के लिए। एंड सेकेंडली बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें वीक लग रहे हैं, अभी भी हमें नहीं पता है कि किस तरह से हमें टाइम को मैनेज करना है, राइट। अब अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो उनके लिए चैलेंज थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो गया है, बिकॉज क्योंकि उन्हें मिल गए हैं क्वेश्चन बैंक्स, राइट। सो आज हमारा ये सेशन जो है वो कम्प्लीटली बोर्ड सेशंस को लेकर होने वाला है कि किस तरह से हम हमारे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इन 1 मंथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं बात करूँगी हमारे बोर्ड्स को लेकर, अभी आपका जो बोर्ड है वो ईदर एसएससी हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है या आईसीएसई हो सकता है। द स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द बोर्ड्स। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने पैटर्न बनाया है, मैं यहाँ पर एसएससी का बोर्ड पैटर्न शो करने वाली हूँ और उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। इफ़ यू बिलोंग टू सम अदर बोर्ड लाइक मे बी फॉर सीबीएसई और मे बी फॉर आईसीएसई, you have to work little more harder because of the portion, एंड सेकेंडली आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। सो जितना टाइम स्टेट बोर्ड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है अपना टाइम टेबल बनाने के लिए तो आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर द टाइम टेबल फॉर द अपकमिंग मंथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे मैं स्टेट बोर्ड के सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। अगर मैं ये सारे सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इनके सामने मैंने लिख लिए हैं इनके चैप्टर्स जो आने वाले हैं एग्जाम में। सो साइंस 1 में 10 चैप्टर्स है, साइंस 2 में 10 चैप्टर्स है एंड सो ऑन फॉर अदर सब्जेक्ट्स, राइट। इसके अलावा होता है हमारा मैथ्स जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें टोटल है 8 चैप्टर्स। अगर मैं डिवाइड कर लूँ कि इनके बीच में कितने चैप्टर्स हैं एंड एक्सरसाइजेस कितने हैं, तो टोटल 40 चैप्टर्स हैं एंड 40 एक्सरसाइज है। अगर मुझे अपना पोर्शन 21 अप्रैल तक ख़त्म करना है और उसके बाद वाला टाइम मुझे रिवीजन के लिए चाहिए, जो कि एग्जैक्टली आपको सेम ऐसे ही करना है, तो मेरे पास बच जाते हैं 30 डेज़। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हम 30 डेज़ में प्रिपेयर कर लेंगे हमारे बोर्ड्स के लिए, वो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, 40 चैप्टर्स जो है इसमें से हम 10 ऐसे चैप्टर्स सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या करेंगे, साइंस 1 में से 2 चैप्टर्स ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, साइंस 2 में से भी 2 चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए, हिस्ट्री में से भी 2 चैप्टर, सिविक में से 1 चैप्टर एंड ज्योग्राफी में से भी 2 चैप्टर। तो ये हो जाएगा आपके टोटल 10 चैप्टर्स। और इसमें से बेसिकली आप क्या करेंगे, आपको ऐसे चैप्टर्स को फोकस करना है जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हो, ठीक है। सो ये 10 चैप्टर्स को आपको सेपरेट रखना है। और अब हम करेंगे मैथ्स की बात। तो मैथ्स में टोटल आ जाते हैं 40 एक्सरसाइजेस। मैंने एवरेज लिया हुआ है, 40 से कम ही है, मैंने एवरेज 40 एक्सरसाइज का पकड़ा है। सो बेसिकली 40 एक्सरसाइज से अगर हम लोग काउंट करें तो आज से 30 डेज़ हमारे रह जाते हैं। हर एक दिन में आपका एटलीस्ट 1 चैप्टर एंड 1 एक्सरसाइज, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ओके। सो अगर मैं एक चैप्टर ले लेती हूँ आज साइंस 1 का, तो मुझे उसके साथ अलजेब्रा में से एक एक्सरसाइज ले लेना है सॉल्व करने के लिए। हमारे लिए ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, एक एक्सरसाइज में हार्डली बहुत कम सम्स होते हैं और साइंस 1 का एक चैप्टर लेना है जिसको मैं आज पढ़कर रेडी कर लूँगी, ठीक है।
अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। अब हो सकते हैं आप 90 अबाव स्कोर करना चाहते हो सकता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जो खुश है 60 टू 80 के बीच में, और एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट पास होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सो हम तीनों ही स्टूडेंट्स को लेकर बात करते हैं। फर्स्टली, इफ़ यू आर अबाउट टू स्कोर 90%, obviously you should not rely upon the question bank that is given by the boards। उसके ऊपर आप सिर्फ 70% रिलाई कर सकते हो। उसके अलावा आपको टेक्सचुअल के क्वेश्चंस रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक के साथ टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रेफ़र करना है, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को रेफ़र करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो पीछे दिए हुए हैं उनसे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर रिलाय कर सकते हो। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई है। आपको दिन में मिनिमम एक चैप्टर लेना है और एक एक्सरसाइज, जो कि हमारे लिए बड़ी बात नहीं है करना। सेकेंडली, जो हमने 10 चैप्टर्स सिलेक्ट किए हुए हैं वो 10 चैप्टर्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। तो अगर सपोज मैं एक चैप्टर ले लेती हूँ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, अगर वो एक ह्यूज चैप्टर है, 6 पेज का चैप्टर है, तो मैं उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगी। 2 पेज मैं आज कर लूँगी, 2 पेज मैं कल कर लूँगी, और बाकी के बचे हुए 2 पेज मैं थर्ड डे पर कर लूँगी। तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है वो एक दिन में नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से हम लोग को उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, जो कि हम लोग जो डिफ़िकल्ट 10 चैप्टर्स हैं उनके लिए फॉलो करेंगे। और 40 एक्सरसाइज जो है वो रोज़ हम लोग एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो एट द एंड विल बी प्रिपेयर फॉर आवर मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रैटेजी के बारे में। सेकंड जो बात करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए हैं बोर्ड की तरफ से, जिसमें से सिर्फ 70% आप उस पर रिलाय हो सकते हो। रेस्ट ऑल के लिए आपको टेक्सचुअल आंसर्स एंड क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा, जो आपका 30% कवर करने वाला है। सो इफ़ यू आर एन टॉपर, इफ़ यू वांट टू स्कोर अबाउ 90, ऑब्वियसली सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर आप रिलाय नहीं कर सकते हो, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन के लिए फॉर श्योर जाना पड़ेगा। और अगर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको जो मैंने इसके प्रीवियसली टेक्निक बनाई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट आप एट द एंड 30 डेज में सारे के सारे इससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके पहले अगर आपने टेक्स्ट बुक्स को टच भी नहीं किया है, स्टिल इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल टू स्कोर 90 अबाव, क्योंकि दिन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, टफ चैप्टर के 2 पेजेस पढ़ने हैं, और थर्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जिसके लिए हार्डली आपको 3 घंटे लगेंगे, और 3 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू आर एन ICSE और CBSE स्टूडेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 8 आवर्स अ डे, और वो आपके स्ट्रैटेजी के लिए हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कि टेक्सचुअल में हमें 30% में किस पर फोकस करना है। मोस्टली यू हैव टू फोकस ऑन टू द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज जो पेपर आते हैं वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो टेक्स्ट बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को गो थ्रू कीजिए। सेकेंडली, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है, अगर आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स को रेफर करोगे तो उसके अंदर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक के पीछे के अलावा जितने भी टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम्स होते हैं उनको रेफर कीजिए, ताकि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक तभी सॉल्व करना है जब आपका जैसे जैसे चैप्टर पढ़कर हो रहा है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपका हुआ है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व मोर एंड मोर पेपर्स, बिकॉज यू डोंट हैव एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पूरे 1 साल में आप भूल चुके हो किस तरह से पेपर को मैनेज करना है। अब ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाओगे, जब आप टाइम मैनेज करोगे तब आप कर पाओगे। सो आप एक पेपर ले लीजिए, पिछले साल का बोर्ड पेपर ले लीजिए, एंड टाइमिंग सेट कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आपके एक्सक्लूड कर दिए उनको हटा दीजिए, और उसके बाद सेम टाइम में आप ट्राई कीजिए कि आप अपना पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.gyanamtuitions.com। वहाँ पे जाकर आपको आपके ही क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो।
सो आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक एंड ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, इसके ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।